हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है तथा जल जिसका कि अपवर्तनांक है 1.33 में अपसारी लेंस की तरह लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। दिए गए विकल्प हैं ए 1, बी 1.33, सी 1 से ज्यादा तथा 1.33 से कम, या फिर डी 1.33 से ज्यादा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक बच्चों हम जानते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n होता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि n बराबर हो जाएगा c बटे वी, जहां c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक और अवधारणा की आवश्यकता पड़ेगी। हमें एक और तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि जब भी लेंस को जब उससे ज्यादा अपवर्तनांक, उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, द्रव में डुबाया जाता है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है। चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को देखेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प क्या होगा। बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। वायु में व्यवहार कर रहा है अभिसारी लेंस की तरह, अभिसारी लेंस की तरह। तो बच्चों लेंस का अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c बटे वी। n बराबर हो जाएगा c बटे वी, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि c बराबर होता है 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड, और हम ये भी जानते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। उससे ज्यादा प्रकाश की चाल किसी भी अन्य माध्यम में नहीं हो सकती। ये प्रकाश के चाल की अधिकतम सीमा है। तो बच्चों किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से कम ही होती है। अतः बच्चों v का मान c से कम ही होगा, या भी हम कह सकते हैं कि c का मान v से बड़ा ही होगा। अतः बच्चों यहां पे n का मान तो 1 से बड़ा ही मिलेगा। अतः लेंस का जो अपवर्तनांक होगा वो 1 से ज्यादा ही होगा। अब देखिए बच्चों जब हमने लेंस को वायु से निकालकर हमने डुबोया है जल में, जब हमने अब लेंस को कहां डुबाया है, जल में डुबाया है, तब वह लेंस कैसा व्यवहार करने लगा है? तब वह लेंस अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगा है। वायु में वह लेंस व्यवहार कर रहा था अभिसारी लेंस के जैसा, और जब उसे जल में डुबाया गया है बच्चों जिसका कि अपवर्तनांक है 1.33, तो जब उसे जल में डुबाया गया है तो उसकी प्रकृति बदल गई है। ऐसा तो तभी संभव है बच्चों जब लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। अर्थात यहां पर जल का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है जो कि 1.33 है। तो अतः बच्चों हमें क्या निष्कर्ष मिला कि लेंस का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा तो है लेकिन 1.33 से कम है। ठीक है बच्चों, अतः हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, 1 से बड़ा है लेकिन 1.33 से छोटा है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।